हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका 23, 24, 25 और 30 को एग्ज़ाम हो गया है और 31 यानी कल जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैं सेफ़ हूँ कि नहीं। क्योंकि इस बार जो पेपर का पैटर्न था वो पहले जैसे पेपर आता था उससे एकदम अलग था, यानी कि टफ़ कह सकते हैं कि टफ़ था। तो जो जीएस था उसका भी लेवल एकदम हाई कर दिया था, और जो मैथ था वो तो लड़कियों का तो वो राम भरोसे ही था, यानी कि क्वेश्चन बढ़ा दिए गए थे। और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हैं जो मैथ में वीक रहती हैं, जो जीएस, रीजनिंग और हिंदी को अपना एक टारगेट करती हैं कि इससे हम एक अच्छा स्कोर कर लेंगे, और मैथ को कहीं ना कहीं हम 5, 6, 7, 8 ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको हम स्किप कर देंगे। लेकिन इस बार वो चीज़ भारी पड़ गया क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बढ़ा दिए गए और जीएस का भी लेवल टफ कर दिया गया। तो दोनों में उनको घाटा हो गया है। जीएस में भी वो कम करके आई हैं और मैथ में भी वो कम करके आई हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है कि मेरे क्वेश्चन कम हुए हैं, मेरे कम नंबर बन रहे हैं, ये केवल मेरे साथ या आपके साथ नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ है। 80% बच्चों के साथ ये समस्या है जिनका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेशन से कम अच्छा हुआ है। यानी जितना उन्होंने सोचा था कि मैं 100 प्लस करके आऊँगा, लड़कियां 105 प्लस करके आएंगी, मतलब जो सोची थी लड़कियां, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाई हैं। वो कहीं ना कहीं 90 या फिर उससे भी नीचे 85, 80 पे ही वो सिलेक्ट हो, मतलब उनका स्कोर बन पा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैं सेफ़ हूँ कि नहीं, फ़िज़िकल की तैयारी करूँ कि नहीं। और यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो कट ऑफ की बहुत ज़्यादा, मतलब लगातार इतनी ज़्यादा वीडियो बन रही है कि हम स्क्रॉल कर कर के देख रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, हम फिज़िकल के लिए सेफ़ हैं कि नहीं। तरह तरह के टीचर्स तरह तरह के स्कोर बता रहे हैं। और जो ऐसे टीचर जिन्होंने मैराथन दी है, जो पढ़ाए हैं बच्चों को लगातार, वो तो स्कोर एकदम हाई फाई बता रहे हैं, यानी कि 200 के पार बता रहे हैं। पर वास्तविकता जो है वो ऐसा नहीं है, 200 के पार स्कोर नहीं जाएगा क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में है, वैकेंसी की संख्या अधिक है। 12,048 वैकेंसी की कुछ होती है कि 12,000 लड़कियों का सिलेक्शन करना है। तो 12,000 में 12,000 लड़कियां तो 100 प्लस करके आई नहीं होंगी, क्योंकि पेपर का पैटर्न जिस हिसाब से था। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 90 और 80 के बीच में ही करके आए हैं। मैं खुद जो है मैं 100 में नहीं पहुंच पाई हूँ, मेरा खुद डाउन हो गया है उससे। यानी फरवरी के एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद जितना भी टाइम मिला था मुझे, 5-6 महीने की, मैंने उसमें तैयारी की थी, अच्छे से तैयारी की थी, अच्छा खासा समय दिया था, प्रैक्टिस सेट लगाए थे, प्रैक्टिस की थी बहुत क्वेश्चंस की। तो भी मैं 100 प्लस पहुंचने में, मतलब मैं रह गई कि वहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाई। एक तो कुछ क्वेश्चन जो गलत हो गए, जो आते हुए भी गलत हो गए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो छूट गए, जो हमें, मतलब हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे उस समय कि हमें लगा ही नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। तो ये सबके साथ हुआ है। हर एक लड़की, हर एक लड़का, मतलब ये कह रहा है कि हाँ मेरे साथ ये समस्या हुई है। और जो लोग ये कह रहे हैं एग्ज़ाम इजी था, एग्ज़ाम ठीक था, बच्चे 110 कर सकते थे, तो वो बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपना, जो उन्होंने इतनी दिन मेहनत की है, मैराथन लगाई है, वो उसको ख़राब नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं कहेंगे कि हाँ क्वेश्चन मेरे में से नहीं फंसा, वो यही कहेंगे कि क्वेश्चन मेरे में से ही फंसा है। तो आप लोग कंटिन्यू फिज़िकल करिए, आप लोग रनिंग करिए, स्टार्ट करिए धीरे धीरे। क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का पेपर का लेवल है, उसमें आप हताश होकर नहीं बैठ सकते हैं कि मेरे 170 हैं तो मैं फिर क्या करूं। आप ये देखिए कि हर व्यक्ति इस तरह से ही, मतलब हर बच्चा, हर लड़के, हर लड़कियों की यही कहानी है कि वो एक्सपेक्टेशन से कम अटेम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न ही ऐसा था। उसमें कोई ये नहीं है कि आपने कम पढ़ा था, आपने ज़्यादा पढ़ा था, ये चीज़ नहीं है। पेपर का पैटर्न ही वैसे बनाया गया है कि बच्चे उसमें फंस गए हैं। तो आप लोग फिज़िकल की तैयारी रखिए। जिन भी लड़कियों की जो जनरल कैटेगरी से हैं, 172 या 175 प्लस बन रहा है, वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। ओबीसी में जो 170 प्लस हैं, 170 के ऊपर हैं, और SC ST में जो 155 के ऊपर है, वो लोग अपनी फ़िज़िकल की तैयारी कंटिन्यू रखें। क्योंकि आपको नहीं पता है कि रिज़ल्ट क्या हो सकता है, इसलिए आप चूकिए मत, आप निष्क्रिय मत हो जाइए, आप हताश मत हो जाइए, आप एक्टिव रहिए और अपने फ़िज़िकल की तैयारी कंटिन्यू रखिए। आप लोग देखते होंगे कि जो गांव में या फिर हमारे आसपास जो लड़के होते हैं, जिन्होंने वैकेंसी जब आती नहीं है, फॉर्म फिल नहीं किया रहता, तब से वो फिज़िकल की तैयारी करते हैं, वो अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। क्योंकि मान लीजिए एग्ज़ाम अभी आपका हुआ,
और फिर जल्दी रिज़ल्ट आ गया और आपको फ़िज़िकल के लिए बुला लिए, तो आप अपने आप को इतना मेंटेन नहीं कर पाएंगी। भले ही आपकी बॉडी हल्की हो या आप दुबली पतली हो या कुछ भी हो, लेकिन जो वहाँ टाइम लिमिट में आपको जो उतना डिस्टेंस पूरा करना रहता है, वो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब तक आप उसको नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 41,520 में मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरा 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में मेरे सही थे। नॉर्मलाइजेशन मिला के मुझे फ़िज़िकल के लिए सेकंड लिस्ट में जो अनएक्सपेक्टेड था कि 70-80 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी से है तो उसको नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन मुझे बुला लिया गया। और मैं यही सोचकर फ़िज़िकल की तैयारी नहीं कर रही थी कि मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, मेरे तो इतने कम मार्क्स हैं, मैं तो कभी सिलेक्ट नहीं हो पाऊँगी क्योंकि कट ऑफ जाएगी 100+। और वही रीज़न था कि वहाँ पे जाने के बाद मैं 10 सेकंड से आउट हो गई। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। और उस समय जब हम आउट हो जाते हैं तब फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर हम 100% फेल हैं। अभी तो आप सस्पेंस में है ना कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब आप फिज़िकल में फेल हो जाते हैं तब श्योर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप लिख के रख लीजिए। तो आप फ़िज़िकल की लगातार तैयारी करते रहें। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जिन भी लड़कियों का वो जनरल कैटेगरी में है 175 बन रहे हैं, 172 से 75 के बीच में बन रहे हैं, वो फ़िज़िकल की तैयारी कंटिन्यू रखें। और ओबीसी में जिनके 165+ बन रहे हैं वो, और SC ST वाली जिनका 150 के 150+ बन रहा है, वो फ़िज़िकल की तैयारी लगातार करें। किसी के भी बहकावे में ना आए, कोई भी वीडियो में आपको कुछ भी बताए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, पर मैं ये चीज़ जानती हूँ कि हाँ, आपको चांस मिलेगा। जिस तरह से वैकेंसी है और जिस तरह से लड़के अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको चांस मिलेगा। आप बिल्कुल भी घबराइए मत और अपना कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखिए और आप फ़िज़िकल की तैयारी करिए।